हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखेंगे फ्रैक्शंस बेसिकली क्या होता है। तो सपोज करो कि तुम्हारे पास एक पिज्जा है, ठीक है। इस पिज्जा के 6 पार्ट्स हैं, ठीक, 6 इक्वल पार्ट्स हैं। इस चीज का भी ख्याल रखना है हमें। उसमें से तुमने जो है एक पार्ट खा लिया, ठीक है, क्लियर है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि टोटल इसके कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट है, एक खा लिया तो ये क्या हो गया? 1/6। तो ये एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है कि पूरे किसी चीज का एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। किसी एक पूरे चीज के अगर हमने कुछ पार्ट्स कर दिए तो उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। यहीं पर मानो अगर तुम्हारे पास सपोज करो एक ऐसे करके एक ड्राइंग है, ठीक है। इसके इक्वल पार्ट्स हैं, बिल्कुल सारे ट्राइंगल बिल्कुल इक्वल है, ठीक। तुमने इसमें से एक पार्ट शेड कर दिया, एक ये वाला भी शेड कर दिया। तो कोई अगर पूछेगा कि कितने पार्ट्स शेड करें तो उसका क्या फ्रैक्शन हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने? 1 2 3 4। तो इसके 4 हिस्से, उसमें से 2 पार्ट्स शेड कर दिए तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? 2/4। क्लियर? ठीक है। चलो एक और देखते हैं। सपोज करो इसी पिज्जा में तुम्हारा भाई आया छोटा, उसने क्या करा? एक और पार्ट खा लिया, ठीक। तो अब ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है, ठीक है। उसमें से कितने निकल गए? 1 2। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? 2/6। तो इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रैक्शन। क्लियर है। ऊपर वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर, इसको बोलो न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेटर, ठीक। और ये पूरा क्या हो जाएगा? हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। हमेशा ख्याल रखना फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। कभी भी 2/6 इज नेवर अ फ्रैक्शन। कभी भी ये एक फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? माइनस क्यों नहीं होगा? -2/6 क्योंकि पूरा हिस्सा भी पॉजिटिव होगा, उसके कुछ हिस्सा भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो -2/6 कभी भी एक फ्रैक्शन नहीं होगा। तो नेगेटिव नंबर्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं होते, ठीक है। चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 फिगर्स गिवन है, ठीक है। हमें इसके फ्रैक्शंस लिखने हैं। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? क्या करोगे? इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स पहले काउंट करो। 1 2 3 4, 4 पार्ट्स है तो लिख दो 4, ठीक है। नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन कितना है? 1 2 है कि नहीं? तो लिख दो इसका फ्रैक्शन 2/4। क्लियर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2 2 2 4। तो इसको मैं 1/2 भी लिख सकती हूँ। दोनों ही इसके फ्रैक्शन हो जाएंगे, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं इसको। 2/4 और 1/2, ठीक है। क्लियर है। चलो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ये वाला देखते हैं। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं, 1 2 2 पोर्शन शेडेड है तो इसको हम लिख देंगे 2/6। क्लियर है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हो। वो क्या होगा? देखो 2 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। कैसे? 2 1 2 2 3 6, है ना। तो इसको मैं 1/3 के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। क्लियर है। चलो अब देखते हैं